बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर में हम मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनमें से कौन सा है? -3, 0, 5 और 1/2। तो इसमें 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, विच सेट कंटेन्स ओनली नेचुरल नंबर्स। किस में सिर्फ नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, ज़ीरो नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, इस वजह से इसमें सी में फर्स्ट एमसीक्यूज़ में सी ऑप्शन और सेकंड एमसीक्यूज़ में बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच नंबर इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स बट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि कौन सा नंबर्स जो है उसको सेट ऑफ इंटीजर्स में इंक्लूड करते हैं लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो ज़ीरो है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रैशनल नंबर, √2, पाई, 3/5 और √7। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकें? 3/5 जो है वो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5, ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ a/b व्हेन b नॉट इक्वल टू 0। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि ऊपर आपको बताया कि फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि a/b की फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 6, विच डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है? तो पॉइंट के बाद जब कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो नंबर रैशनल नंबर्स को इंडिकेट करता है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इर्रेशनल, 4/7, -2, √5 और 0.75। कौन सा इसमें से इर्रेशनल नंबर है? रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन इर्रेशनल को a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसमें जो सी ऑप्शन है √5 ये इर्रेशनल है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, एन इर्रेशनल नंबर हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज़ टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे ऊपर ये रिपीट हो रहा था ना, तो इसमें इन्होंने रैशनल नंबर पूछा था, तो जो रिपीट हो रहा था हमने रैशनल नंबर उसको कहा था। इर्रेशनल नंबर रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेटिंग भी नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 है विच स्टेटमेंट अबाउट √9 इज करेक्ट। √9 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ इर्रेशनल, इट इज़ रैशनल, इट इज़ नॉट रियल और इट इज़ नेचुरल ओनली। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ रैशनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर, √16, √25, √36 और √10। तो इसमें √10 जो है वो इर्रेशनल है। क्यों? बाकियों का जो अंडर रूट है वो होल नंबर आता है जबकि इसका पॉइंट्स में आता है, तो ये आपके पास क्या है? इरेशनल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 11, द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और होल नंबर्स। के सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स से रैशनल और इर्रेशनल नंबर को कंबाइनली हम एक सेट में लिख दें तो वो हमें क्या देता है? वो रियल नंबर देता है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 12, विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, √4, -7, √-9 और 2.5। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, √-9। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, लेकिन अंडर रूट के साथ अंडर रूट में नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 13,
एवरी इंटीजर इज इरेशनल, रैशनल, नेचुरल और नॉन रियल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, रैशनल। हर इंटीजर जो है वो रैशनल होता है। MCQs नंबर 14, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड। देयर सम इज ऑलवेज इरेशनल, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रैशनल, बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स और नाइथर इज अ रियल नंबर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, कि रैशनल और इरेशनल जो हैं वो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। MCQs नंबर 15, विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स -3। कौन सा पॉइंट जो है वो -3 को रिप्रेजेंट करता है। 3 यूनिट्स राइट ऑफ ज़ीरो, 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, 3 यूनिट्स अबव ज़ीरो और एट ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो से 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे जो नंबर आता है वो -3 को रिप्रेजेंट करता है। MCQs नंबर 16, moving one unit to the right on a number line means subtracting 1, adding 1, multiplying 1 और dividing by 1। कि नंबर लाइन पे जब हम 1 यूनिट राइट साइड पे मूव करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है उसको 1 डिजिट ऐड करना है, एडिंग 1 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 17 है, विच नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3 ऑन द नंबर लाइन। 2 और 3 के दरमियान में कौन सा नंबर लाइन करता है। 1.5, 2.5, 3.5 या 4। 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, वो 2.5 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 18, द डिस्टेंस ऑफ -7 फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन इज -7, 0, 7 और 14। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 7। -7 का डिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो लाइन से, तो आप अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करके ज़ीरो से काउंट करें -7 तक तो वो 7 हमारे पास डिजिट्स आते हैं। इस वजह से ये 7 करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 19, विच नंबर इज लोकेटेड फर्दर टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लोकेट कर रहा होता है फर्दर टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। -2, -5, 1 और 3। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 होता है। MCQs नंबर 20, if a point moves 4 units left from 3 on the number line, its new position is। अगर एक पॉइंट 4 यूनिट्स मूव करता है लेफ्ट साइड पे फ्रॉम 3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि पहले 3 पे था और उसको 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो न्यू पोजीशन क्या होगी। 7, -7, -1 और 1। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, -1। MCQs नंबर पहले 4 पे था ना, तो 4 से हमने क्या किया, पहले 3 पे था और 3 से 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो 4 लाइन से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। 3, 2, 1, 0, -1। तो सी ऑप्शन -1 करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 21, विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a + b = b + a। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 22, which property is illustrated by a + b + c = a + b + c। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। MCQs नंबर 23, the additive identity for real number is। एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स के लिए क्या है। यह एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उस नंबर में ये नंबर ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो 0 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 24, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव से मुराद उस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहे। यहाँ पर 1 है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 25, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8, इनवर्स का मतलब, एडिटिव इनवर्स का मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, -8।
MCQs नंबर 26, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स का मतलब ये है 1/5 हो जाएगा, तो ये इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 27, विच प्रॉपर्टी अलाउज a इंटू बी प्लस सी टू बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी, यानी कि बाहर एक नंबर है और उसको अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 28, विच ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रियल नंबर्स, कौन सा ऑपरेशन रियल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सब्ट्रैक्शन। कि ये ऑपरेशन जो है नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रियल नंबर्स। MCQs नंबर 29, इफ a क्रॉस 0, a मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल नंबर a, दिस इलस्ट्रेट दैट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जीरो प्रॉपर्टी, कि जिस भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है, तो इसको ज़ीरो प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। MCQs नंबर 30, विच स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स क्लोयर ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन? 2 + 3 = 5, 2 - 3 = -1, 2 × 3 = 6 और ऑल ऑफ दीज, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। ये क्लियर प्रॉपर्टी है अंडर रियल नंबर्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 31, इन द रेडिकल एक्सप्रेशन अंडर रूट 25, द नंबर 25 इज कॉल्ड इंडेक्स, रेडिकेंड, एक्सपोनेंट और कोएफिशिएंट, तो इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 32, व्हाट इज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 49, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 33, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसको कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 34, विच रेडिकल इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कौन सा रेडिकल जो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है? अंडर रूट 8, अंडर रूट 12, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 7, तो इसका डी ऑप्शन है, अंडर रूट 7, क्योंकि बाकी जो नंबर्स हैं उनको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे 8 है तो 2 × 4 लिख के 4 का अंडर रूट लेके उसको बाहर लिख सकते हैं, तो इस तरीके से 12 भी हो जाता है, 18 भी सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन अंडर रूट 7 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 35, अंडर रूट ए स्क्वायर फॉर ए ग्रेटर देन और 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए और 2a, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए, कि अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आएगा। MCQs नंबर 36, विच एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू अंडर रूट ए बी फॉर नॉन नेगेटिव ए एंड बी, ए बी नॉन नेगेटिव हो तो कौन सा एक्सप्रेशन अंडर रूट ए बी के लिए ठीक है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। MCQs नंबर 37, द इंडेक्स इन ए क्यूब रूट इज 1 2 3 4, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3। इंडेक्स इन ए क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट में इंडेक्स क्या होता है? तो स्क्वायर रूट में 2 होता है, क्यूब रूट में 3 होता है। MCQs नंबर 38, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट मैंने ऊपर पहले बताया है 3 होता है, यानी कि अंडर रूट के बाहर 3 लिखते हैं, तो 27 के ऊपर अंडर रूट लगा के बाहर 3 लिखा, तो ये क्यूब रूट ऑफ 27 बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a पावर m क्रॉस a पावर n इक्वल्स, जब बेसेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, a पावर m प्लस n आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 40,
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, जब डिवीजन हो रही हो बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये a पावर m माइनस n आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 41, व्हाट इज a पावर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a की पावर 0 का आंसर क्या होगा? किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 42, विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a पावर माइनस n। कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है a पावर माइनस n के? a पावर माइनस n का मतलब ये है अगर आपने पावर को प्लस करना है तो ये 1 ओवर a पावर n आ जाएगा, यानी कि इस केस में भी सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 43, दी एक्सप्रेशन a पावर m की पावर n इज इक्वल टू। अब ये a की पावर m है और ब्रैकेट लगी हुई है फिर n है, तो इस केस में पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a की पावर m n आएगा, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 44, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। 2 पावर 3 और 2 पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 2 पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 पावर 5 आएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। अब बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि 5 पावर 3 माइनस 2 तो 5 पावर 1 आएगा। 5 पावर 1 हम पावर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है 5। MCQs नंबर 46, व्हाट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 पावर 3 की पावर 2। मैंने बताया था ऊपर इस MCQs नंबर 43 में कि पावर के साथ पावर हो और ब्रैकेट लगी हुई हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि ये 2 पावर 3 इंटू 6 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 47, इफ x नॉट इक्वल टू 0 विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x पावर माइनस 2। अगर x 0 ना हो तो कौन सा एक्सप्रेशन x पावर माइनस 2 के इक्वल होता? तो x पावर माइनस 2 का मतलब ये है अगर हम x की पावर प्लस 2 करना चाहते हैं तो 1 ओवर x पावर 2 आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सपोनेंट्स इज इक्वल इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट एक्सपोनेंट से रिलेटेड करेक्ट है? बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होनी चाहिए, मल्टीप्लाई किए हैं, ये नहीं है ठीक। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होनी चाहिए, यस, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर इन रेडिकल फॉर्म? √2, √3, √16 और √5। तो इसमें √16 सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका अंडर रूट लें तो 4 आता है, 4 रैशनल नंबर है, और हम क्या उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? √16। लास्ट MCQs, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स रियल नंबर्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करती है? दे कंटेन ओनली रैशनल नंबर्स, दे कंटेन ओनली इर्रेशनल नंबर्स, दे इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, और दे कंटेन ओनली नेचुरल नंबर्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, दे इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, के जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक हमने मैथ के फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए। मज़ीद किसी भी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQs, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विज़िट करें। थैंक यू।